हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक प्रश्न बता रहे हैं। ये दूरी और चाल, औसत चाल, ये सबसे रिलेटेड एक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। प्रश्न आपके सामने हमने बोर्ड पर लिख दिया है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, पहले रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितना है 500 मीटर, और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो पटना से गया की ओर, मतलब कि ये दो स्थान है, ये पटना है और ये गया है। यहाँ से एक रेलगाड़ी जो है 500 किलोमीटर नहीं सॉरी ये 500 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितना है 500 मीटर, और इसकी चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये पटना से गया की ओर जा रही है। दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है, गया से पटना की ओर आ रही है, और इसकी लंबाई जो है वो है 800 मीटर है, और इसकी चाल जो है वो स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, अब प्रश्न है, पहले रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया हुआ है, दूसरे रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया हुआ है, दोनों गाड़ी की चाल भी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि दोनों विपरीत दिशा में आ रही है। मतलब एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, एक P फ्रॉम G और एक G फ्रॉम P, है ना, P टू G और एक G टू P, मतलब एक P से G की और G से P की ओर आ रहा है ना। अब कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी, दूसरी रेलगाड़ी जो है इसी तरह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को या फिर खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तीसरा प्रश्न है कि पहली रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। और चौथा प्रश्न है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। और पांचवा प्रश्न है कि पहले गाड़ी में यदि कोई पैसेंजर सवार है तो वह सवारी दोनों एक दूसरे की ओर पार कर रहा है, तो पहले गाड़ी में सवार यात्री दूसरे गाड़ी को पार करते हुए कितने देर में देखेगा कि वो पार हो गया। इसी प्रकार यह प्रश्न होगा। एक और प्रश्न हो जाएगा कि दूसरे गाड़ी का सवारी या पैसेंजर पहले गाड़ी को पार करते हुए कितने देर में देखेगा, कितने देर तक देखेगा, ये प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न का हम एक एक करके हम हल कराते हैं। पहला प्रश्न है कि पहले रेलगाड़ी खंबे को कितने देर में पार करेगी। तो यहाँ दूसरी गाड़ी से इसमें कोई लेना देना नहीं है। पहले रेलगाड़ी पार करना है किसको, खंभा की कोई दूरी नहीं रहेगा, कोई मोटाई नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा चीज़ है। खंभा या व्यक्ति को पार करना है तो उसकी दूरी तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन पहले रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगा वही दूरी हो जाएगा। पहले गाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, तो यही समझिए कि दूरी हो गया 500 मीटर, यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 500 मीटर। और चाल कितना है, चाल है पहले गाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे तो 60 गुना 5/18। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। 6 × 18 14 यानी 10/6 50/3 इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से, और यदि मीटर प्रति सेकंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए है तो उसको 18/5 से, तो ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो गया जी, यही 500 मीटर हो गया। चाल कितना है 50, नीचे वाला 3 ऊपर चल जाएगा, 10 से कर जाएगा, यानी 10 × 30 सेकंड। 30 सेकंड में चूँकि समय है 30 सेकंड,
यानी कि हाफ मिनट। कितना देर में पार करेगा? 30 सेकंड में। पहला का आंसर मिल गया। पहले रेलगाड़ी एक खंबे को कितने देर में पार करेगा? 30 सेकंड में पार कर जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि दूसरे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े, तो मान लिया कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति है तो इसकी तो कोई दूरी नहीं रहेगा, और दूसरा रेलगाड़ी इधर से आ रहा है, इसकी दूरी कितना है, लंबाई कितना है? 800 मीटर। यही पार करना है। तो जितना ये पार करेगा यही इसकी क्या हो जाएगा? ये पार कर गया। तो जितना दूरी तय करेगा यही गाड़ी की लंबाई जो होगा वही दूरी हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा? जो गाड़ी की लंबाई हो गया। दूसरे गाड़ी को पार करना है तो दूसरे गाड़ी की लंबाई यानी कितना? 800 मीटर। और पार करने के लिए जो है गाड़ी की चाल कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे तो 80 गुना 5/18 है ना। तो अब कटेगा तो काट देंगे। 9 दूना 18, 40 दूना 80, यानी 40 बचे 200/9, इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब पार करने में लगा हुआ समय बराबर कितना होगा? तो दूरी बटा चाल फॉर्मूला है। तो दूरी कितना है? 800 मीटर। चाल कितना है? 200/9, नीचे का चल जाएगा ऊपर, 2 चौके 8 यानी 9 चौके 36 सेकंड, है ना। दूसरे रेलगाड़ी कितना देर में पार करेगा? पहला निकला था शायद तो ये 10 सेकंड आया था। दूसरा रेलगाड़ी कितना देर में आएगा? 36 सेकंड में पार कर जाएगा। कितना आएगा? 36 सेकंड में पार करेगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि पहली रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म जो है ये 700 मीटर है, और इसको पहली रेलगाड़ी जो है इसको पार करना है। तो पार करने के लिए यहाँ से शुरू किया। अब पार करने के लिए क्या होगा? यहाँ से यही रहेगा तो पार नहीं होगा। पहली रेलगाड़ी यहाँ से आ रहा है, पार करने का मतलब क्या हो गया? ये पार किया, ये पोर्शन ये पार करने का मतलब यहाँ से यहाँ कर दिया। तो पार करने में जो दूरी तय करेगा वो कुल दूरी हो जाएगा। कुल दूरी पार करने में तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस गाड़ी की लंबाई, गाड़ी 500 मीटर था तो 700 + 500 यानी कितना हो जाएगा? 1200 मीटर। पार करने के लिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुटेगा और गाड़ी की लंबाई जुटेगा, यानी कुल 1200 मीटर। और चाल कितना हो जाएगा? तो पहले गाड़ी की चाल, पहले गाड़ी चूँकि पार करना है, पहले गाड़ी है तो पहले गाड़ी की चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे। 60 गुने 5/18, 6 18, 14 ये 60, यानी 10 × 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब समय कितना लगेगा? तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कुल हो जाएगा, प्लेटफॉर्म और गाड़ी जोड़ देंगे तो 700 + 500 यानी 1200 बटे चाल कितना है? 50, नीचे वाला 3 चल जाएगा ऊपर, 1 0 से 1 0, 24 × 20 से 24 या 72, यानी 72 सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट एंड 12 सेकंड, है ना। यानी पहली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, 700 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो इसको 1 मिनट 12 सेकंड या 72 सेकंड में पार करेगा। ठीक है, ये बन गया। अगला प्रश्न है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगा। मतलब एक रेलगाड़ी इधर से जा रहा है, इसकी लंबाई 500 मीटर, एक रेलगाड़ी इधर से आ रहा है, इसकी लंबाई है 800 मीटर। ठीक है, और इसकी चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे को पार करेगा। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कुल दूरी तय करेगा कितना? दोनों की जुट जाएगा। दोनों को एक दूसरे को पार करने में तय दूरी बराबर दोनों की गाड़ी का लंबाई जुट जाएगा, तब 500 + 800 यानी 1300 मीटर। और औसत चाल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, औसत चाल निकालेंगे जब दोनों गतिशील गाड़ी है, दोनों की दिशा यदि विपरीत होगा
तो औसत चाल जुट जाएगा, विपरीत दिशा में जुट जाएगा। और समान, कभी कभी होता है कि दोनों समान दिशा में जा रहा है तो औसत चाल घट जाएगा। यहाँ दोनों की गाड़ी, एक इधर से इधर है और एक इधर है, तो औसत चाल जुट जाएगा। औसत चाल पहला का कितना है 60 और दूसरा का है 80, यानी 8 6 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, कट जाएगा 9 से, कटेगा 70, तो 7 × 5 = 350/9 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये दो गाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है तो औसत चाल जुट जाएगा। दो गाड़ी यदि समान दिशा में जाते रहता तो औसत चाल घट जाता। अब पार करने में तय की दूरी, पार करने में तय दूरी तो बराबर पार करने में तय समय पूछ रहा है। तो कुल दूरी कितना है 1300/4, अब निकल गया मीटर प्रति सेकंड में 350/9, 1 0 से 1 0 कटेगा, 7 × 35 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 26, यानी कितना हो गया 9 × 6 = 54, हासिल 5, 9 × 18, 5 = 23, इतना बटे 7 सेकंड, यही आएगा। यानी 7 × 3 = 21, और फिर 2 × 4 = 24, तो 7 × 3 = 21, शेष बचेगा फिर 3, 7 × 4 = 28, शेष बचेगा फिर 2, 7 × 2 = 64, लगभग इतना सेकंड, लगभग 33.43 सेकंड, लगभग 33.5 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगा। ठीक है, यदि गाड़ी एक ही दिशा में चलते रहता तो चाल घट जाता, औसत चाल घट जाता। अगला प्रश्न है आगे, अगला प्रश्न देखो बाबू ध्यान से। अगला प्रश्न है कि पहले गाड़ी में सवार यात्री दूसरे गाड़ी को पार करते हुए देखना है। तो पहले गाड़ी में सवार यात्री दूसरे गाड़ी को पार करते देखेगा तो दूरी हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गाड़ी को देख रहा है तो दूरी बराबर क्या होगा दूसरे गाड़ी की लंबाई। दूरी क्या हो जाएगा, पहले गाड़ी में दूसरे गाड़ी को पार करना है तो दूरी दूसरे गाड़ी की लंबाई, दूसरे गाड़ी की लंबाई। ठीक है, दूसरे गाड़ी को पार करना तो दूरी क्या होगा, पहले गाड़ी को मान लो कि स्थिर हो गया है ना, दूरी क्या हो जाएगा दूसरे गाड़ी की लंबाई, आज चाल हो जाएगा औसत। चाल बराबर कितना होगा, क्योंकि दोनों गतिशील है तो औसत चाल कितना हो जाएगा जो कि हम निकाले थे, औसत चाल कितना होगा, एगो का 60 है एगो का 80 है, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया 140 × 5/18, तो 9 70 350/9 मीटर प्रति सेकंड। तो समय कितना होगा, तो दूसरे गाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 800/4 कितना है 350/9, 1 0 से 1 0 कटेगा, 7 × 5 = 35 और 14 के 85, 16 × 5 = 80, तो 16 × 144/7, 7 × 2 = 14, लगभग 20.4/7 सेकंड, लगभग 20 सेकंड आ रहा है, 20 सेकंड से थोड़ा अधिक, इतना देर में पार कर जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा कि दूसरे गाड़ी, इसी तरह यदि पूछेगा कि दूसरे गाड़ी का सवारी पहले गाड़ी को कितने देर में पार करेगा, दूसरे गाड़ी की सवारी है अब पहले गाड़ी को पार करना है, तो पहले दूरी कितना हो जाएगा, पहले गाड़ी को पार करते देखना है तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ये छठा का, तो पहले गाड़ी की लंबाई, चूंकि पार करना है पहले गाड़ी को तो पहले गाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 500 मीटर। और चाल क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों का विपरीत दिशा में है तो चाल जुटेगा, तो 60 + 80 यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, 140 × 5/18, 9 70
350/9 मीटर प्रति सेकंड। तो छठा का पार करने में लगा समय, जो कि दूसरे गाड़ी की सवारी देखेगा कि पहला गाड़ी इतना देर में पार कर गया, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 500 मीटर, चाल 350/9, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, 7×5 = 35, 10×5 = 50, यानी 90/7, यानी 7 का 7 शेष बचेगा 2 पर 0, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 6/7, यानी लगभग 13 सेकंड, लगभग 13 सेकंड में पार कर जाएगा। 12 पूर्णांक इतना सेकंड, लगभग इतना सेकंड में पार कर जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न, ठीक है, इस तरह का प्रश्न फिर आगे हम और बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, धन्यवाद।